नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को यानी कि कल मतदान होना है। इसके लिए चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर 77,65,000 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए आयोग ने प्रदेश भर में 8,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए हैं। इन मतदान केंद्रों में भी करीब 11,000 बूथ की व्यवस्था की गई है। 704 मतदान केंद्र अति संवेदनशील तो 1200 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पीएसी की अतिरिक्त तैनाती के निर्देश हैं। करीब 16,000 पुलिसकर्मी, 65 कंपनी अर्धसैनिक बल, 21 कंपनी पीएसी तैनात रहेगी। हमारे पास 11,229 पोलिंग बूथ है और हमारा वोटर लिस्ट फाइनल हो चुका है और हमारा सेक्टर, जोनल और माइक्रो ऑब्जर्वर उनका ट्रेनिंग हो चुका है। उन लोग का फील्ड में डिप्लॉयमेंट का भी प्लान बन चुका है। एक नजर चुनाव की कुछ और हाइलाइट्स पर। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट का दुमक मतदान केंद्र प्रदेश में पैदल दूरी वाला सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है। यहाँ जाने के लिए चुनाव कर्मियों को करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों में 15 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां निर्वाचन कर्मियों को अधिकतम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी होगी। मतदान के लिए 11,229 ईवीएम का प्रयोग होगा। 3,688 ईवीएम रिजर्व रहेंगी। 77,65,000 मतदाताओं में से सर्वाधिक 21,14,000 मतदाता 30 से 39 आयु वर्ग के हैं, जो कि कुल मतदाताओं पर 27% हैं। इन चुनावों में पैसा और शराब का प्रयोग भी खूब हुआ है। आयोग की सर्विलांस टीमें अभी तक 3 करोड़ से अधिक पैसा और 2.5 करोड़ से अधिक की शराब बरामद कर चुकी हैं। आयोग के सामने मौसम भी एक बड़ी चुनौती है। बर्फबारी के कारण आयोग को अंतिम समय में चमोली के 9 मतदेय स्थलों पर मतदान न कराने का निर्णय लेना पड़ा। बद्रीनाथ विधानसभा सीट के इन मतदान क्षेत्रों के लिए अब निचले क्षेत्रों में बने मतदेय स्थलों पर मतदान करना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में 11 अप्रैल को मतदान होना है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महायज्ञ में आप भी जरूर आहुति डालें। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड में 2014 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और 2019 के चुनाव में इसे दोहराना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। ग्यारह अप्रैल को उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इस बार बीजेपी 2014 की जीत दोहराना चाहती है। वहीं कांग्रेस भी 2014 में मिली हार के बाद हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और यही वजह है कि इस बार उत्तराखंड के महारथियों को चुनाव मैदान में उतारा है, चाहे वो हरीश रावत हो या फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह। एक नजर डालते हैं सभी सीटों पर दोनों ही पार्टियों द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों पर। टिहरी सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से है। वहीं अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टम्टा का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप टम्टा से है। नैनीताल सीट की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं उनका मुकाबला कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत से है। हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का मुकाबला कांग्रेस के अम्बरीश कुमार से है। वहीं पौड़ी की सीट पर बीजेपी के तीरथ सिंह रावत का मुकाबला कांग्रेस के मनीष खंडूरी से है। इस बार का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अहम है। ऐसे में बीजेपी चुनाव में स्टार प्रचारकों के सहारे दिखी तो वहीं कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की कमी देखने को मिली। हालांकि जीत के दावे तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार 23 मई का है जब चुनावी नतीजे घोषित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तराखंड में 11 अप्रैल को होने वाला मतदान चुनाव आयोग के लिए प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के कारण किसी चुनौती से कम नहीं है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या से बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात ने। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 11 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें उत्तराखंड की 5 सीटें भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या जी। मैम, उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह की तैयारियां? हमारा पूरा 13 जिले में पूरा तैयारी हो चुकी है। जहां पे दूरस्थ बूथ है जैसे पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी, जहां पे P-3 डे पे डिस्पैच होना चाहिए, वहां पे ऑलरेडी कल ही हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनका पूरा टीम डिस्पैच हो चुकी है। आज और कल का P-2 का और P-1 का मैक्सिमम जो ये है उनका पूरा प्रिपरेशन है। जो लाइट रेन्स जो आए थे उसके लिए पूरा कवर्स लेके, ताकि वाटर प्रूफ करा के वीवीपैट और ईवीएम्स को, और उनका जो पार्टीज के लिए भी रेन प्रूफिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। और इस पे रूट चार्ट्स बन चुका है। सेक्टर ऑफिसर्स तैनात है, सेक्टर ऑफिसर्स का गाड़ी और जो हमारा व्हीकल जो पोलिंग पार्टीज को लेके जा रहे हैं उनका जीपीएस ट्रैकिंग भी हम करा रहे हैं। एक पोल डे मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है, इससे पता चलता है कि मटेरियल रिसीव करने से उनका प्रति जो स्टेप है उस स्टेप का वो एक SMS भेजते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है वो बूथ पहुंच गए। उसके बाद मॉक पोल शुरू हुआ, तो ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन डायरेक्टली हमें मैसेज आएगा। जो अराउंड 275 बूथ हमारे जो शैडो एरिया में आते हैं, जहां पे हमारा मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पे वायरलेस सेट से वो कनेक्टेड है। तो हमारा पूरा तैयारी सभी डीएम्स ने कर लिया है। तो आप थी उत्तराखंड की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, आपका कहना है कि मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। न्यूज़ 18 की भी आप सबसे एक अपील है कि लोकतंत्र के इस महाउत्सव में वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कैमरा पर्सन मोहित पोखरिया के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए सोमवार से पोलिंग पार्टियों को भेजने का काम शुरू हो गया है। दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए सोमवार को पिथौरागढ़, उत्तरकाशी समेत प्रदेश भर में 29 पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं और आज 1700 पोलिंग पार्टियां रवाना की गईं। इनमें देहरादून के दूरस्थ चक्राता क्षेत्र में जाने वाली 59 पोलिंग पार्टियां भी शामिल हैं। राज्य में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी SA मुरुगेशन और SSP निवेदिता कुकरेती ने चुनावी सुरक्षा में तैनात फोर्स को ब्रीफ किया। इस दौरान जिले के सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो है फोर्स को और जो जिस दिन ड्यूटी पर लगे हुए हैं उन कर्मियों को कि मतदान दिवस के दिन उनकी किस प्रकार की ड्यूटी है, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस है और किस तरीके से चुनाव को सकुशल संपन्न कराना है, उस संदर्भ में ये ब्रीफिंग आयोजित की गई है। संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, वीडियोग्राफी है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, वेबकास्टिंग है, साथ ही साथ फोर्स का एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपांकर, कल जनता मतदान करेगी, 5 सीटों के लिए वोट कास्ट किया जाएगा, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? मोनिका, प्रचार कल शाम 5 बजे थम गया था और उसके बाद आज का दिन, आज पोलिंग पार्टीज रवाना होगी। लगभग 9000 से ज्यादा पोलिंग पार्टीज को आज रवाना होना है सभी अलग अलग जिलों में और 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर है। जहाँ तक पुलिस प्रशासन का दावा है तो यहाँ पर 65 कंपनियां जो सेंट्रल फोर्सेस आई है उनकी है, तो लगभग 46,000 सुरक्षाकर्मी है, 67,000 यहाँ पर कर्मचारी लगे। और चौथा इलेक्शन है उत्तराखंड में, राज्य बनने के बाद चौथा लोकसभा चुनाव है। तो दावा यह है चुनाव आयोग का, मुख्य चुनाव अधिकारी का, कि अच्छा इलेक्शन रहेगा और जिस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से तैयारियां पूरी हैं। अब कल कुछ इलाके जो है उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ के, वहां पर दोपहर के बाद
हल्की फुल्की बारिश का अंदेशा है, लेकिन बावजूद इसके चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हैं। तो 11 तारीख का इंतजार, क्योंकि खास बात यह है कि जो 10 बड़े नाम, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही फाइट है। हरिद्वार सीट अगर छोड़ दी जाए तो हरिद्वार सीट पे थोड़ा बहुत बीएसपी का दखल है और बीएसपी कहीं ना कहीं वहां एक बड़ी फाइट दे रही, वहां हो ना हो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर भी सरकना पड़े, जिस तरीके की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। पर कुल मिलाकर सभी 52 उम्मीदवार इस समय मैदान में, यहां पर 5 लोकसभा सीटों पर सीधा मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच। और अब कल सुबह 7 बजे का इंतजार रहेगा। आज पोलिंग पार्टीज पहुंच जाएंगी सभी पोलिंग बूथ पर और कल सुबह 7 बजे जो वोटिंग शुरू होगी, कल शाम 5 बजे तक। और जो फर्स्ट फेज में उत्तराखंड को मौका मिला इलेक्शन का, उसके बाद फिर इंतजार रहेगा 40-42 दिन का और फिर 23 मई का इंतजार। मोनिका, इसके अलावा दीपांकर, जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसे लेकर चुनाव आयोग के लिए ये एक कड़ी चुनौती साबित हो सकता है, उसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। ऐसे इलाकों में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जहां तक रही इंटीरियर जो इलाका है, जहां पर कहीं पर आप लगभग 11 सेंटर ऐसे हैं पूरे उत्तराखंड में जहां पर आपको 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना है, तो वहां पर पोलिंग पार्टीज को पहले ही रवाना कर दिया गया। कहीं पर 5 किलोमीटर, कहीं 6, कहीं 10। तो क्योंकि आपको पता है कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, तो इसके हिसाब से आपको ढलना होगा। तो चुनाव आयोग ने उस तरह की तैयारियां की, वहां पोलिंग पार्टीज को पहले रवाना कर दिया गया है। व्यवस्था सही रहे वहां पर यह देखा गया है। बारिश वगैरह अगर स्थिति होती है तो उसको देखा गया। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं पर नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। कुल मिलाकर हर वोटर तक पहुंचे, हर वोटर अपना वोट कास्ट कर पाए, इसकी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कम से कम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है। और अब इंतजार मोनिका कल सुबह 7 बजे का। बिल्कुल, इंतजार कल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कल तमाम लोग जो मतदाता हैं वो वोट कास्ट करने वाले हैं। 5 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग वोट कास्ट करने के लिए भले ही लोगों को जागरूक कर रहा हो, लेकिन उत्तराखंड में प्राइवेट बस, टैक्सी और मैक्स संचालक चुनावी ड्यूटी करने के चलते वोट नहीं डाल पाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 11 अप्रैल को मतदान होना है। इसमें प्रदेश से करीब 1200 से ज्यादा निजी वाहनों को लगाया गया है, लेकिन ये लोग मतदान कैसे करें, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम कहते हैं कि इनके लिए व्यवस्था की गई है। पोस्टल बैलेट का व्यवस्था किया गया है। हमने सभी आरओस को और डीओस को हमने ट्रेनिंग के दौरान और हमारा मीटिंग के दौरान बता दिया गया है, आप लोग इन लोग का भी वोटिंग करने के लिए पोस्टल बैलेट का व्यवस्था करने के लिए। वैसे सच्चाई ये है कि न तो सिटी बस संचालक और न ही टैक्सी मैक्स संचालकों ने अभी तक अपना वोट बैलेट के जरिए दिया है। साथ ही सरकारी गाड़ियों और प्राइवेट गाड़ियों को अलग अलग रेट के हिसाब से ड्यूटी करवाई जा रही है, जबकि दोनों ही निर्वाचन आयोग को सेवाएं दे रहे हैं। क्या है कि महत्वपूर्ण जो मत है इनका, ये वंचित रहेगा कि अपना हजारों की संख्या में जो है इस उत्तराखंड में वंचित रह जाएंगे। जबकि इन्होंने जिस समय अधिग्रहण करना था इस गाड़ियों को, उसी समय उन्हें मत पत्र देते जिससे कि अपने मतों का प्रयोग कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की इनको चिंता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जब ये गाड़ियां जाती हैं बाहर पहाड़ों पर जाती हैं, जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सुविधा मिलती है, भत्ता मिलता है और कई जैसे इंश्योरेंस की सुविधा है, लेकिन प्राइवेट गाड़ी के लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं है, तो यह सौतेला व्यवहार है इस तरीके का। तो पिछले जो लोकसभा हुए थे उसमें आरटीओ महोदय के द्वारा पोस्टल बैलेट का जो नमूना होता वो दिया गया था। जब गाड़ी अधिग्रहण हुई थी या परेड ग्राउंड में जब गाड़ी जिन्होंने स्थिति को बुलाया था, वो ड्राइवर को दिया गया था कि आप इस नाम उसको भर के आप जिस क्षेत्र में जाएं वहां अपने वोट का मत का अधिकार कर सकते हैं और वो वोट आपके विधानसभा में काउंट हो जाएगा। परंतु इस बार कोई ऐसी सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है और मुझे लगता है कि कोई प्राइवेट जो आदमी ड्राइवर है जो ड्यूटी कर रहा है, वाहन स्वामी, वो मत का प्रयोग कर पाएगा, वो अपने वोट से वंचित रह जाएगा। पोलिंग पार्टियां पहाड़ों के लिए रवाना होने लगी हैं और अभी तक प्राइवेट कर्मचारियों ने वोट नहीं डाले हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने बैलेट वोटिंग से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए जो वोट डलवाने की व्यवस्था के दावे किए हैं वो कितने सही हैं, आप समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व से पूर्व योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की जनता से आगामी 11 अप्रैल को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। बाबा ने कहा कि उस व्यक्ति को वोट करें जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, जो हर किसी को उसका हक दिलाए। चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और
लोकतंत्र में हमें देश का वजीर, देश का नेतृत्व करने वाली सर्वोच्च सत्ता को चुनने का अधिकार वोट के तहत प्राप्त होता है। तो सब लोग वोट करने जाएं और उस व्यक्ति को वोट करें जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, जिसकी नीयत, जिसकी नीतियां, जिसका नेतृत्व, जिसका चरित्र पवित्र हो, ऐसे व्यक्ति को वोट करें। ये आज भारत माता की सच्ची सेवा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।